Good morning class 9th। सो बेटा वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा जो है हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन जो ये बताए कि कोई गरीब है या नहीं। ठीक है, तो वो गरीब रेखा क्या होती है चलिए डिस्कस करते हैं। दैट एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption level. ठीक है, तो ये जो मेथड होता है पॉवर्टी लाइन का, पॉवर्टी लाइन निकालने के लिए, तो ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है लोगों की इनकम या उनके कंजम्पशन के ऊपर, कि लोगों की इनकम क्या है या उनका कंजम्पशन लेवल क्या है। एक पर्टिकुलर लिमिट जो है वो तय कर देंगे कि अगर इतनी इनकम है या उससे कम है तो पॉवर्टी है, और अगर कंजम्पशन इससे कम है तो पॉवर्टी है। आगे देखो, अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फेल्स बिलो आ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल को गरीब कहा जाएगा अगर उसका कंजम्पशन लेवल या उसका इनकम लेवल एक मिनिमम लेवल से कम है और वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है। What is necessary to satisfy basic needs is different at different times and in different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. बेटा ये जो पॉवर्टी लाइन है ये सभी जगह बराबर नहीं है, सभी कंट्रीज़ में इक्वल नहीं है, सभी टाइम पर जो है इक्वल नहीं होती है, क्योंकि बदलाव जो हैं, चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं। सभी इकनॉमीज़ में कंडीशंस एक जैसी नहीं होती हैं, तो पॉवर्टी लाइन डिफ़र्स। ठीक है, पॉवर्टी लाइन वेरी कर सकती है। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in United States may be considered poor. In India, owning a car is still considered a luxury. ठीक है, तो अच्छा एग्जाम्पल लिया है, दो इकनॉमीज़ को हमने यहाँ कंपेयर किया है। एक हमारी इंडियन इकनॉमी है, एक अमेरिकन इकनॉमी है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल के पास कार होना, गाड़ी होना, अमेरिका में अगर गाड़ी किसी के पास नहीं है तो उसे गरीब माना जाता है, क्योंकि बाकी सब इंडिविजुअल बहुत रिच हैं, सब ऑलमोस्ट सभी के पास कार्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कार जो है एक लग्जरी है। गरीब लोगों के लिए तो इनफैक्ट साबुन होना, तेल होना भी लग्जरी है। तो इट मीन्स हमारे यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। आगे देखिए, वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सबसिस्टेंस। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. For items such as cereals, pulses, vegetables, milk, oil, sugar, etc., together provide these needed calories. The calorie needs vary depending on age, sex, and type of the work that a person does. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. तो बेटा ये आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पर कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग, इट मीन्स कंजम्पशन लेवल के अकॉर्डिंग जो है लोगों की पॉवर्टी लाइन जो है डिसाइडेड है। ठीक है, कैलोरी के कंजम्पशन के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो कंजम्पशन के हिसाब से भारत में 2400 कैलोरी जो है ग्रामीण एरियाज़ में हर इंडिविजुअल को खानी होती हैं। देखो, कैलोरीज़ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं बेटा? कैलोरीज़ हमें फूड आइटम्स से, आप जो कुछ भी खाते हो उससे कुछ ना कुछ कैलोरी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, एक न्यूट्रिशन वैल्यू है ये कैलोरी। आप फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें कैलोरीज़ होती हैं, आप चपाती खा रहे हैं उसमें कैलोरीज़ होती हैं, आप मिल्क पी रहे हैं उसमें कैलोरीज़ होती हैं। तो किसी फूड आइटम में कैलोरी ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती है। तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं, आप इतना अच्छा फूड आइटम खाएं कि एटलीस्ट ग्रामीण इलाकों में, गांव में हर इंडिविजुअल को 2400 कैलोरी प्राप्त हो उसके खाने से। ठीक है, और जबकि शहरों में 2100 कैलोरी जो है डिसाइडेड है। तो ये डिफरेंस क्यों है बेटा? क्योंकि आगे देखो, दैट सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क।
ठीक है। तो गांव में इंडिविजुअल जो है ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, जबकि शहरों में माइंड वर्क ज़्यादा किया जाता है, ऑफिसेज में काम होता है जहाँ बैठ के काम करना होता है, लेकिन गांव में फिजिकल वर्क होता है, खेतों पे दिन भर काम करना होता है। तो इस वजह से कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो गांव में ज़्यादा रखी गई है। Calorie requirement in rural areas is considered to be higher than urban areas. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food grains etc. is revised periodically taking into consideration the rise in prices. ठीक है, तो इसमें बदलाव कर दिए जाते हैं प्राइजेस में जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन अगर जिस तरीके से बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग कैलोरी रिक्वायरमेंट भी कमी कर दी जाती है टाइम टू टाइम, लेकिन फ़िलहाल जो रेट है वो यही है हमारा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस फॉर द ईयर 2000 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड एट ₹328 पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज एंड 454 फॉर द अर्बन एरियाज। ठीक है, तो बेटा इसी कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ईयर 2000 में जो पॉवर्टी लाइन इनकम के हिसाब से तय की गई वो थी कि आपको 328 पर मंथ जो है वो रूरल एरियाज़ में कोई इंडिविजुअल अर्न कर रहा है तो वो, इससे कम अर्न कर रहा है तो वो पुअर है, इससे ज़्यादा है तो पुअर नहीं है। इसी तरीके से अर्बन एरियाज़ में 454 जो थी पॉवर्टी लाइन जो थी वो डिसाइड की गई थी। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि कैलोरी रिक्वायरमेंट तो इसमें आपके रूरल एरियाज़ में ज़्यादा थी 2400, जबकि अर्बन एरियाज़ में तो ओनली 2100 थी, तो फिर इनकम लेवल को क्यों शहरों में ज़्यादा रखा गया 454 जबकि गांव में 328 रखा गया, ऐसा क्यों हुआ? तो आगे देखो, दैट बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ मैनी इसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर्स, क्योंकि शहरों में चीज़ें महंगी होती हैं, वहाँ थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, इस वजह से प्राइस जो इनकम लेवल है इसको ज़्यादा रखा गया है। इन दिस वे इन द ईयर 2000 अ फैमिली ऑफ 5 members लिविंग इन रूरल एरियाज and earning less than about 1640 per month will be below the poverty line. A similar family in the urban areas would need a minimum 2270 per month to meet their basic requirement. तो बेटा यही जो इनकम लेवल है पर मंथ के अकॉर्डिंग, यही पर मेंबर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 मेंबर हैं तो आप 328 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उससे पूरी फैमिली की जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाएगी। और अगर इस इनकम रिक्वायरमेंट से कम फैमिली की इनकम है, इट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, पॉवर्टी रेखा में आते हैं, गरीबी रेखा में आते हैं, और अगर ज़्यादा है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। आगे देखो, द पॉवर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड पीरियडिकली normally every 5 years by conducting sample surveys. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization. ये एब्रीवेशन है बेटा NSSO, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रेगुलरली सैम्पल सर्वेज जब किए जाते हैं तो ये सर्वे NSSO द्वारा करवाए जाते हैं। However, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line, minimum availability of the equivalent of $1 person per day. ठीक है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन करना हो तो वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना काम करती हैं। नेशनल लेवल पर हमारी NSSO करती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक जो है वो टाइम टू टाइम सर्वेस कंडक्ट करवाता है और कोई भी डिसीज़न होते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। और मिनिमम अवेलेबिलिटी जो वर्ल्ड बैंक ने रखी है वो है $1 पर पर्सन पर डे इनकम के अकॉर्डिंग।